हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। और कैसे हैं आप लोग? सब ठीक है। पिछली बार हमने बिरयानी बनाई थी, बिरयानी की रेसिपी दिखाई थी, तो वो सब ने बहुत पसंद करी थी और माशाल्लाह वो वीडियो भी बहुत अच्छी चल रही है। उसमें से एक कमेंट ऐसा आया था जिसने कहा था कि हमें कौरमे की रेसिपी दिखाना। तो आज हम उनकी फरमाइश पे कौरमे की रेसिपी दिखाएंगे बना के, और मैं बताऊंगी, प्रिया बनाएगी। ये रही प्रिया नमाज बिरयानी वाली तो वीडियो माशाल्लाह से बहुत अच्छी चल रही। सब लोगों ने कहा है कि अप्पी बहुत अच्छी तरीके से आपने बनाया है, पर उनमें से एक कमेंट ऐसा था कि आपने कौरमे की बिरयानी वो नहीं बनाई रेसिपी, हमने कौरमा कहा था। तो हमने कहा कि नेक्स्ट, मैंने उनको रिप्लाई भी करा है कि नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह कौरमे की ही होगी। तो अप्पी से मैंने कहा कि चलो अगर आज कौरमा बन रहा है तो फिर इसकी वीडियो ही बना लीजिए। वीडियो बना लेते हैं। वैसे तो बहुत कुछ डलता है, देखा है मैंने वीडियो में, यूट्यूब में भी। शादी वाला कौरमा बनाना, दानेदार, तुमने काजू डाले, बादाम डाले, मखाने डाले, बहुत सामान डालते हैं। हम ये सब नहीं डालते। जो नॉर्मल चीजें डलती है, घर के बेसिक मसाले, वो डलते हैं। घरेलू मसालों से ही कौरमा बनाते हैं और जायका कौरमे का ही आता है। तो आज देखते हैं रोम्पी मुझे कैसे बताएंगी, मैं वैसे वैसे फॉलो करूंगी। इंशाल्लाह। पहले नमाज पढ़ लें, जब तक अम्मी का ये पूछ लें। ट्राई करेगी और सबको पसंद भी आएगा। बताते रहना, मैं वैसे वैसे बनाती रहूंगी। ठीक है। तो गाइस आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि आप लोग भी इसी तरीके से बनाते हैं या कुछ अलग बनाते हैं। अलग तरीके से। हाँ। और जो लोग नए जुड़े हैं, जल्दी जाके चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत लोग हमारे चैनल को जो काफी सब्सक्राइब कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया सभी लोगों का। तो पहले नमाज पढ़ लो, उसके बाद वीडियो कंटिन्यू करते हैं। हाँ। हमारी अम्मी आ चुकी है सारा सामान लेकर। तो हमारे घर में प्याज खत्म हो गई थी, अब प्याज लेकर आई अम्मी। तो आज कौरमे की कैसे सोची? मैंने सोची, तूने सोची? मैंने थोड़ी ना सोची, तुमने कहा था। मैंने कहा था। और क्या? तूने नहीं बोला था कौरमे की रेसिपी मांग रहे सब? हाँ वो तो मांग रहे हैं। तो अगर मंगा रहे हो तो फिर मैं रेसिपी बना लेती हूँ। हाँ तो बनाना, फिर कौरमा खा भी लेंगे इस बहाने। अच्छी से अच्छी डिश की फरमाइश करना, इससे क्या दिखाओ दिखाओ तो ये ट्राई करेगी। नहीं, और रोमे पे से ट्राई करवाएगी अच्छे से अच्छी डिश बताएंगी तो रोमे बताने वाली है। तो यहाँ पे अभी अम्मी गोश्त लाई है और पूरी पूरी हेल्प कर रही है हानिया। हानिया बेटे, बदबू नहीं आ रही? नहीं, अच्छा लग रहा है। ये घर के काम में बहुत एक्सपर्ट है। तो वहाँ पे मैं पहले मसाला दिखा देती हूँ मैंने क्या क्या मतलब करा है, देख लो ज्यादा या कम। अदरक लहसुन का पेस्ट, इसमें प्याज नहीं पीसी है मैंने, नहीं, ठीक सिर्फ है। अदरक और प्याज लहसुन है अलग है, लहसुन और ये अलग साबुत है। मसाला गरम मसाला ज्यादा है। सही है। सही ना? ये देखो सफाई हो गई। बेटा तू रहने दे, मैं कर लूंगी, तू जा। प्याज काट रही हो? हाँ, कौरमे की तैयारी कर रहे हैं। प्रिया उधर हाँ चिकन धो रही है, साफ कर रही है, और मैं यहाँ प्याज काटने जा रही हूँ। मैं तो कह रहा हूँ अभी तक तुमने और प्रिया ने बहुत कौरमा बिरयानी बना लिया। आज अम्मी से रेसिपी पूछ लो भाई। नहीं भाई, तो अपने टाइम में बनाती दी है। अम्मी की हमारी तबीयत नहीं सही है, उन्होंने सामान ला के दे दिया, बहुत है। बनाने को नहीं, पूछने को कहा है। अम्मी से ही पूछ के हमने सीखा है। माशाल्लाह माशाल्लाह। रोमे पे माशाल्लाह, जो भी तुम पूछ रहे हो रोमे पे फटाफट जवाब दे रही है, ये बात फटाफट जवाब दे रही है। नहीं, मैं एक बार बताऊँ, इनसे ना किसी दिन छोले भटूरे बनवाओ, बहुत जबरदस्त हाँ, छोले भटूरे बना लेती है ना। प्रिया सही कह रहा हूँ, गलत? छोले भटूरे बनवाए किसी दिन? खाए नहीं है मैंने तो कभी इनके हाथ के। खाए नहीं है ना? किसी दिन संडे वाले दिन का दिन रख लो, चलो कि संडे दिन। थोड़ा मौसम ठीक हो जाए, गर्मी बहुत है ना। नहीं, गर्मी में परेशान ना हो तला जाएंगी। हुआ। हाँ, रसोई है छोटी और सी। सबसे ज्यादा होता परेशान बनाने वाला। देखो रख दिया है हमारा भगोना चूल्हे पे। अब इसमें डालने जा रही है तेल। तेल तो डाल दो, गर्म हो रहा है। गोश्त में डाल दो थोड़ी सी हल्दी। तेल थोड़ा और डालो। और डालूं? तेल थोड़ा कम है कौरमे में, जब तक कि तेल की तरी ना हो तो मुझे भी लग रहा था, पर मैंने सोचा फिर कहीं ज्यादा ना हो जाए। अब मुझे तेल पीप से निकालना पड़ेगा। यहाँ पे हल्दी लगा के इसको थोड़ा सा लगा के रख दूँ ना, ताकि इसका ब्लड निकल जाए। हल्दी लगा के रख देते हैं, इससे थोड़ा पानी इसका, पानी, खून हाँ, और स्मेल का जो पानी होता है ना ये चिकन का, वो निकल जाता है। नहीं, तेल बताना ऐसे कितना डालूं? तेल थोड़ा और डालो। हाँ, एक पली जैसे बस। तो सबसे पहले हम फ्राई करेंगे अपनी प्याज। पहले मैं ये गोश्त को थोड़ा लगा के रख दूँ ना। मुर्गे की हड्डी बड़ी चलती है, थोड़ा इसी लगा। फिर ये दोबारा धुलेगा एक बार, कहीं ऐसे डाल दे। एक बार ये हल्दी लगाने के बाद जो इसका पानी छूटेगा सारा, तो ये फिर से धुल जाएगा। इतना तिरछा करके रख दूँ, चिमटा लगा दूँ नीचे। तेल थोड़ा गरम हो जाए तो इसमें डालना है गरम मसाला। गरम मसाला पहले डाल दूँ? पहले सोच रही हूँ प्याज निकाल दूँ क्योंकि पिसेगी ना। हाँ, प्याज गरम तल के मसाला बाद थोड़ी- में डालूंगी। प्याज तल के थोड़ा देखो निकाल लो। सबसे पहले हम प्याज फ्राई करके इसमें से निकाल लेंगे, वरना भी मैं ये मसाला डाल दूंगी ना तो इससे क्या होगा, प्याज, हाँ, ये वेस्ट हो प्याज जाएगा। प्याज नहीं
पेस्ट नहीं हो, प्याज इसी में पड़ेगी, हाँ। लेकिन फिर वो बाद में पीस वो पीसने के लिए निकालनी पड़ेगी ना पहले। डाल दो। तेल हो गया है गरम। हाँ बिस्मिल्लाह। भाई बहुत हार्ड है। ये देखो प्रिया की हालत हो गई है खराब। आंखें तेल नहीं में खुल भी रही है। झार है बहुत ज्यादा, और प्याज भी तो है ही है झार। देखना, तेल प्याज और डालूं? से भी ज्यादा प्याज डाल लो सारी। सारी डाल लो। हाँ, एक ही साथ फ्राई हो जाएगी ना, आधी निकल जाएगी आधी इसमें पड़ जाएगी। भाई अब बाहर भाग लो। एक काम हम 2 बार क्यों करें, एक ही साथ कर लेते हैं। कुछ लोग तो फ्राई डालते जो दुकान से आते हैं हाँ, बनी बनाई आती है, लेकिन हम घर रेडीमेड। में ही फ्राई करके निकाल लेते हैं प्याज। थोड़ी देर बाहर चलते हैं क्योंकि आंखें निकल रही है। आगे की रेसिपी बाद में दिखाएंगे। हेलो गाइस, ये देखो प्रिया ने प्याज तल ली है। अब हम देखते हैं प्याज देखना कितनी निकाल लो फ्राई ना, हुई है। इतनी तो हो गई। हाँ पिस जाएगी नहीं ये। ब्राउन हो गई है ना प्याज, तो अब आधी निकाल लें लो। अगर आपके पास बटर पेपर है तो लगा ले, हमारे पास अवेलेबल नहीं है तो इसलिए मुझे प्लेट में निकालना पड़ रहा है। वैसे बटर पेपर में ना तेल तेल सूख जाता सूख है, लेता सब है, वो सूख जाती है, जल्दी प्याज सूख ना जाती है और कुरकुरी हो जाती है। हाँ बिल्कुल वैसे हो जाएगी क्रंची सी। बस, थोड़ी अब छोड़ इसमें दो हम ना। गरम मसाला, हाँ इसमें हम गरम मसाला तो डालेंगे। इसे पहले ठंडा करने कूलर के आगे रखूंगी। अजान लगे, अब हो गई है अजान। तो वैसे हम जा रहे हैं नमाज पढ़ने, तो अब लास्ट देख लें इसमें डाल रहे हैं हम गरम मसाला। जब तक ये गरम मसाला धीरे आंच में होगा हम जा रहे हैं नमाज पढ़ने। उसके बाद आगे की रेसिपी कंटिन्यू दिखाएंगे। इसमें हमने डाल दिया है हमारे जितने भी खड़े मसाले थे वो सब डाल दिए मैंने। और यहाँ पे हमारी प्याज जो है मैंने इतनी निकाल दी। ये भी कूलर के आगे जाएगी और गर्म है, ठंडा होने के बाद ठंडी ही हो जाएगी तो थोड़ी क्रिस्पी हो जाएगी। यहाँ पे सितारा भाभी गोश्त धो के दे रही है क्योंकि हल्दी लगाई थी ना। सितारा भाभी थोड़ा जल्दी कर दो। बस जब तक डालू आता था हाँ, पानी निचोड़ के थोड़ा। पानी निचोड़ के बिस्मिल्लाह। आप लोग कमेंट करके बताना आप लोग गोश्त में क्या लगा के रखते हैं धोने से पहले, जो इसका खून निकल जाए और इसकी स्मेल निकल जाए। इसमें ना हम सब कुछ ऐड करेंगे मसाला, सिर्फ मिर्चें छोड़कर, क्योंकि हमारे सब गोपी को मिर्चें स्पाइसी मना है और घर में छोटे जो बच्चे हैं 3-4 उन्हें भी मना है, तो उनके लिए निकाल के सबसे लास्ट में मिर्च ऐड करेंगे। तो अब हल्की हल्की आँच में ही जब फ्राई हो जाए ना 5 मिनट तक, थोड़ी इसकी रंगत बदल जाए मुर्गे की, उसके बाद हम आगे की शेयर करेंगे रेसिपी। फिलहाल तो अभी इसको हम 5 मिनट ऐसे ही हल्की आंच में, धीमी आंच में बिल्कुल, हल्की आंच में, जब तक वरना जल जाएगा। पढ़ लेते हैं। चिकन थोड़ा कल यहाँ तक पहुँच चुका है। हमने देखो हल्दी नहीं डाली, बस जो धोया था ना हाँ। वही पीलापन है बस। अब इसमें डाल देते हैं हम अपना लहसुन अदरक का पेस्ट। इसमें हमने प्याज नहीं पीसी है, सिर्फ और सिर्फ लहसुन अदरक का पेस्ट है। कितना डालूं बताते रहना। आधा पहले डालो और इसे, हाँ इसे बहुत है। पहले, हाँ तो इसको भी भूनेंगे अभी हमने ऊपर से कोई भी मसाला नहीं डाला है, सिर्फ लहसुन और अदरक का पेस्ट डाला है। हाँ, अभी सिर्फ जो है ना तला है चिकन उसमें तेल में। मैंने क्रीम मंगवाई थी, मिलाई है पता नहीं, अब मैं क्रीम लाई थी। तो ये भी 5 मिनट कम से कम थोड़ा मसाले की वो निकल जाए स्मेल सी। थोड़ा मसाला और डाल दो हल्का। क्योंकि चिकन है ज़्यादा। डाली तो इतना सा बचा, हाँ डाल दो, खराब हो जिस जाएगा। हिसाब से हमारा चिकन मसाला भी उसी हिसाब से डालेंगे। तो हमने अपने इसमें सारा मसाला डाल दिया। हाँ, इसमें देखो हमने हल्दी बिल्कुल भी नहीं डाली है। हल्दी लगा के सिर्फ ये चिकन में रखा था, उसे फिर दोबारा से वॉश कर लिया था, उसी का पीलापन आ उसका गया। हाँ उसी यही पीलापन है। अब ये देखो पसीने पसीने हो रही है प्रिया, परेशान हो रही है बहुत ज़्यादा गर्मी में। बल्कि कूलर में नमाज पड़ी फिर भी। अब क्या डालूं? अभी से थोड़ी देर ऐसे ही पकने दो, भुनने दो। स्मेल चली जाए लहसुन अदरक की ना, लहसुन अदरक की हाँ स्मेल खत्म हो जाएगी, जब उसके बाद हम और फिर मसाले डालेंगे ना। चलो तो अब रो में अपने थोड़ी सी सत्ता संभाली है, क्योंकि मैं अभी ना बाहर गई हुई थी। हमारी हानि के ना करंट लग गया, देखो अभी हाथ चिपक गया पूरा। हानि हाथ दिखाओ। इसने ना हाथ जला लिया कूलर के पिलक से अपना, और बहुत तेज गर्म था, तो इसलिए हम लोग चले गए तो ऊपर, और यहाँ पे सब्जी भी लग रही थी, इसलिए रो पे संभाली सकता। नमक नहीं डाला ना? नहीं, अब अभी हम कुछ नहीं इसमें डाला। डालेंगे थोड़ा जायके के हिसाब से नमक, जितना मतलब खाते हैं सब उस हिसाब से। अदरक लहसुन के पेस्ट के बाद डायरेक्ट हमने डाला इसमें नमक, क्योंकि नमक से पानी छूटता है। देखो अभी हमने इसमें पानी नहीं डाला है ना, हाँ। ये वही पानी है जो अभी शुरू में ही। धीरे-धीरे सब इसी में ही हम गलाएंगे गोश्त। हाँ, प्याज का वही है सब कुछ, बस तेल और पानी थोड़ा बहुत है। बच्चे यहाँ रोना शुरू, जहाँ वीडियो बनती है रोना शुरू। धनिया डालेंगे, धनिया पाउडर
अब इसमें हम डालेंगे धनिया पिसा धनिया हुआ। पाउडर यहाँ आधे रोज ना तो कम डालेंगे, कम डालेंगे ना। और अम्मी तो क्रीम लाना भूल गई, क्रीम का पैकेट मंगवाया था जो कौरमे में डलता है, अम्मी भूल गई। अब इसको थोड़ी देर हम और भून लेंगे। तो इसका देखो धनिया के बाद पूरा कलर ही इसका बदल गया। अब धनिया के बाद नेक्स्ट क्या डलेगा? नेक्स्ट डलेगा इसमें मिर्ची। मिर्ची तो अभी बाद में मिर्ची हम डालें, अभी नहीं डालेंगे, हाँ बाद में बच्चों का निकाल लें पहले, फिर हम और तब गोपी का है ना फिर। तो गाइस इसको हम 5 मिनट अभी और भूनेंगे ताकि मसाले के धनिया की स्मेल चली जाए। अभी हमने पानी इसमें बिल्कुल भी यूज़ नहीं करा है, बिल्कुल भी पानी नहीं डाला है। अभी हमने लहसुन प्याज का जो पेस्ट डाला या प्याज डाली है उसी का पानी ही है। पानी है ये वो सब। और अब हमने नमक डाला तो नमक का भी पानी लगा बिल्कुल। अब जो अगला दिखाओगी डालेंगे। फिर दिखाऊंगी। तो अब रोपी यहाँ पे तैयारी कर रही हैं क्या डालने की? दही। मतलब कोरमा हो, बिरयानी हो, चटनी हो, दही का रोल काफ़ी अहम होता है। अब इसमें डलने वाली है 1 पैकेट दही। वैसे क्रीम आ जाता है ना तो दही थोड़ी कम डल जाती, चल जाता है, क्रीम का जायका अच्छा लगता है। क्रीम से थोड़ा अच्छा लगता है, लेकिन हम बगैर क्रीम के बगैर क्रीम के आज कोरमा बना डालेंगे। और वो प्याज तो डलेगी बाद में है, तो वो प्याज दही के साथ ही पीस लो। ये खाली तो पीस नहीं पाएगा, ज़्यादा कम है ना। पीस के इसमें दही मिला ये देखो गाइस ये क्रंची हो चुकी है अच्छी खासी ठंडी होने के बाद। तो इसी में हम जो है अब क्या मंगा लिया? OMG, मतलब हाथ जल गया तो फायदा मौके का। मतलब इसे मैंने मंगा के दिए है कम से कम 4-5 महीने हो गए। आज बोलिए इतने दिनों बाद तो मंगा दे रहा हूँ काफ़ी टाइम हो गया ना। अच्छा लो ठीक है, ले धो के दे, इसे धो के दे। धो के देनी पड़ती है इन लोगों को, चौमीने धो के देनी पड़ती है। बस 1 मिनट। तो अब रोप पे इसमें डालने जा रही है मिक्सी के जार में प्याज। मैंने थोड़ा सा ना गरम मसाला निकाल के रखा था ये जो खुशबू की अलग से पीसने के लिए। डलेगा ये भी अभी या लास्ट में ऊपर से? ये बाद में पीस ऊपर से ना। दही भी इसी में डाल दो, है ना, गीली हो जाएगी तो प्याज पीसेगी नहीं। तो पहले हमने इतनी पीस ली है रोपी ने इसे। अब जो बच्चे को चाहिए वो दही के साथ पिस जाएगी ना, इससे इसको पीसने में थोड़ी आसानी हो जाएगी, वरना ये ना जल्दी पिसता नहीं है प्याज। दही ऐड करने जा रहे हैं इसमें हम। 1 पैकेट पूरी दही डाल दी हमने इसमें। यही गरम मसाला भी डाल देंगे पीसने के लिए तो वो भी चल जाएगा। वो भी चल जाएगा ना, डाल दो। तो ये हमने कुछ गरम मसाले निकाले थे, इसमें इलायची थी, काली मिर्चें थी और वो लकड़ी होती है। तो पिसने के बाद इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से आ गया। हाँ अब थोड़ा दरदरा हो गया। इससे जो कोरमा दानेदार जो बनता है ना, हाँ इससे ही आएगा थोड़ा सा गाढ़ापन। वैसे तो काजू वाजू भी डलता है, तो काजू बादाम मखाने पता नहीं क्या क्या। और हम लोग लास्ट में ना केवड़ा भी यूज़ करते हैं। आप लोग करते हो नहीं कमेंट में बताना। बिरयानी केवड़े से ही खुशबू आती है ना, बिरयानी में, कोरमे में और खीर में, तीनों चीज़ में हम यहाँ पे केवड़ा ज़रूर डालते हैं। तो अभी ये डलने वाला है। तो इसमें हमने डाल दिया है अपने वो प्याज और दही का पेस्ट। अभी जैसे जैसे भुनता रहेगा ना तेल अपने आप ऊपर आता रहेगा। तो बस जब इसमें कुछ और अब कुछ ऐड होना है इसके अंदर, इसमें अब सिर्फ मिर्च ऐड होनी सिर्फ। अच्छा तो गाइस बगैर पानी के कोरमा ऐसे तैयार होता रहेगा, कुछ भी इसमें ऐड नहीं जाएगा। हम इसमें पानी नहीं डालेंगे ना। और जब बच्चों का निकल जाएगा तब इसमें मिर्ची ऐड करेंगे, तब जाके थोड़ा सा इसमें कलर आएगा, जब तक इसमें कलर नहीं आने का। अब यहाँ पे रोपे कह रहे हैं कि थोड़ा सा इसमें पानी हमें ऐड कर देना चाहिए, क्योंकि अगर बच्चे चावल से खाना चाहें तो उसमें क्या चाहिए, तरी तो चाहिए ही। पर अगर आप रोटी से खा रहे हो तो पानी बिल्कुल भी ऐड ना करें, बगैर पानी के ज़्यादा अच्छा लगता है। पर हमारे घर में जो बच्चे हैं ना उनको चावल खाने होते हैं। हमने ज़्यादा नहीं डाला, 1 गिलास, 1 गिलास पानी ना। क्योंकि वो भैया चावल तो ज़रूर मांगेंगे वो। अब कितनी देर पकेगा ये? बस अब 10 मिनट के 10 मिनट भाप लग जाए बस, है ना। बाकी तो ये गल चुका है, क्योंकि गल गया है। हमारे पापा को थोड़ा ज़्यादा गला। हाँ दांतों की वजह से ना। तो गाइस आज आपने ये रेसिपी देखी। अभी इसमें जब मिर्ची ऐड होगी मैं आपको वो भी दिखाऊंगी। फिलहाल अभी तो ये पकेगा। तेल देखो धीरे धीरे ऊपर आना स्टार्ट हो गया है। तो अब रोपी ने यहाँ पे ना जो बच्चों के लिए सादा निकाल दिया है, और अब इसमें मैं ऐड करने जा रही हूँ अपने लास्ट लाल मिर्चें। ज़्यादा नहीं डालेंगे, सिर्फ कम ना, 2 चम्मच। वैसे हमेशा तो हम हैंग टू हैंग डालते हैं जो सामान डलता है, पर अब बच्चे मना है और टिंकू भैया को भी मना है, सगोपी को भी मना है, तो इस वजह से। और कुछ लोग कह रहे थे कमेंट में कि जो मतलब तुम्हारी बहन बनाती है, मतलब सगोपी जो खाना बनाती है, उनके बच्चे उनके हस्बैंड वही खाते, क्या वो अपना अलग खाना बनाते हैं? नहीं, वो
सादा बनाती है, मतलब हाँ। सब मिर्चों का खाते हैं, वो मिर्ची का नहीं खाते, इसलिए उसे अलग सादा बनाना पड़ता थोड़ा। तो मैंने कमेंट में रिप्लाई करा था कि मतलब बच्चे जो है पापा के साथ बैठ के खाते हैं, हाँ। तो इसलिए उनका खाना जो है वैसे निकलता है बगैर मिर्चों का। तो पहले वो पापा के साथ खाते हैं, उसके बाद वो जो वैसा बनता है मिर्चों वाला वो चखते हैं। और सब गोपी का भी इलाज चल रहा है, इसलिए उन्हें मिर्चा मना है, वरना वो हमारे साथ ही खाती हैं। तेल मसाला ज़्यादातर मना है उसे। सबको ऐसा लग रहा है कि वो मतलब वहाँ से आई है मायके से, तो खाना अलग कर रखा है अलग नहीं अपने बनाती हिसाब है। से उन्हें पता है कि वो कितना हाँ। खाते हैं, मिर्चा कितना, नमक, ये सब उस हिसाब से वो बनाती भी वही है। हाँ। बाकी और सबका खाना हम लोग बनाते बच्चे हैं। ये है कि बैठ जाते हैं पापा के साथ। बच्चों का जो दिल करता है मिर्चे वाला, दिल करता है मिर्चे वाला खाते हैं, सादा करता है पापा के संग सादा खाते हैं, दोनों तरह पर अलग नहीं बनता है। देखो अभी भी इसी में से निकाला है ना, बना तो सेम खाना है। तो गाइस आप लोगों ने पूरी रेसिपी देखी। अब इसमें जब लास्ट में बिल्कुल जब 5 मिनट रह जाएंगे तो हम डाल देंगे केवड़ा ना। सो गाइस आपने देखा आज की हमारी कौरमे की रेसिपी। वैसे तो हमने टूटी फूटी बनाई क्योंकि मटेरियल पूरा है नहीं, ना तो हमने काजू डाले, ना तो बादाम डाले, ना मखान डाले, और ना ही हमने क्रीम डाला, क्योंकि क्रीम मम्मी भूल गई थी। पर फिर भी माशाल्लाह से खुशबू अच्छी आ रही है। आप लोग कमेंट में बताना आप लोग कैसे बनाते हैं, और रोहत ने जिस तरीके से मुझे सिखाया, आपको उनकी रेसिपी का स्टाइल कैसा लगा। इसका भी टेस्ट बहुत अच्छा आएगा, एक दफा जो ट्राई करना, ट्राई ज़रूर करना। घरेलू मसाले पड़े सभी। और जो लोग नए हैं चैनल को ज़रूर जाके सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। और अगली रेसिपी किस चीज़ की चाहते हो रोपी से वो भी हमें बताएं। ज़रूर बताना। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़।